शुक्र प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि उद्यापन विधि। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। भुंगवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से जीवन को नकारात्मकता समाप्त होती है और सफलता मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता है। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने ढस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण करके कहा कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। तब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। ये सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। शुक्र प्रदोष व्रत विधि। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। निराहार रहना चाहिए। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 4:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में पूजा करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान, स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर शुद्ध कलश भरकर और शिव की प्रतिमा लगाकर पूजा करनी चाहिए। वह चाहे तो मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकता है और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान के स्वरूप में करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा आभूषण के समान, जटाजूटधारी, नीले कंठ वाले, रुद्रमालाओं वाले और त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 1 से 8 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिवजी की आरती करें और प्रसाद बांटें। सभी को भोजन कराएं और अपने मीठी सामग्री का ही भोग ग्रहण करें। शुक्र प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11, 26
त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले श्री गणेश भगवान का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और रात भर शिव पार्वती गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर लें, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पट्टे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं और कथा सुनें। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी हवन कुंड में सजाएं और खीर का भोग लगाएं। हवन कुंड की पूजा करें, दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें, अग्नि प्रज्वलित करें। शिव पार्वती के लिए खीर से ओम उमा शिवाय नमः कह के उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। पूर्ण होने पर शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को यथानुसार दान करें, भोजन कराएं और 2, 1, 5 ब्राह्मणों का भोजन करें और कराएं, दान कर सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है और आरोग्य को लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।